Hello, class 9th. Very good afternoon. How are you all? I hope all are fine and doing great. देखिए यहाँ से हम पढ़ते हैं आज जो है फुल्स किंगडम के बारे में. शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड माई लॉर्ड वेट. उसने एक मिनट के लिए रुका और कहा कि माई लॉर्ड रुकिए. आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट. ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं क्यों ऊपर और नीचे गलियों में घूम रहा था, है ना. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी, है ना. मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ गोल्ड दिए थे, सोनार को, ज्वेलरी बनाने के लिए मेरे लिए. ही वॉज लेजी स्काउंड्रल, है ना. वो लेजी था, काफ़ी ज़्यादा आलसी था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज. बहुत सारे बहाने उसने बनाए. सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे. बहुत सारे बहाने बनाए और कहा कि वो उसे आज दे देगा, कल दे देगा. ऐसे करते करते वो पूरा दिन हमारा व्यतीत कर देता है. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस अ डजन टाइम. और वो कम से कम 1 दर्जन बार मैं अपने घर से वहाँ तक उसके यहाँ गई. दैट वॉज वेन दिस ब्रिक लेयर सॉ मी. और ये तब की बात है जब ब्रिक लेयर मुझे देखा. इट्स नॉट माई फॉल्ट माई लॉर्ड, इट्स डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट. ये जो सोनार का काम है मेरा काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं 12 बार दौड़ चुकी हूँ इधर का उधर, इधर का उधर. करे पुअर थिंग्स थिंक शी इज एब्सोल्युटली राइट. दो द किंग weighing the evidence, we have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding. At once the king's bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. अब वो शॉप के कॉर्नर में क्या कर रहा था, वो छुप रहा था, ठीक है. और उसके बाद कहता है माई लॉर्ड ही सेड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ. और कहता है क्या कि माननीय, मैं एक काफ़ी गरीब सुनार हूँ. इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर. ठीक है, हाँ ये सत्य है कि कई बार ये मेरे दरवाजे पे आई. आई गिव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर. ठीक है, तो मैं जो धनी व्यापारी थे उनके ऑर्डर को बनाने से पहले इनका ज्वेलरी नहीं बना था, इसलिए मैं इनको बहाने करता था. सो दे हैड अ वेडिंग कमिंग एंड दे वुडंट वेट. यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर. आपको मालूम है कि उनके घर शादी ब्याह का मामला होने वाला है. आपको तो मालूम है कि वो कितने जो है निर्दयी होते हैं. हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी. कहते कौन है ये रिच मर्चेंट, धनी व्यापारी कौन है जो कि इसका ज्वेलरी बनाने से रोक रहा है. मेड हर वॉक अप एंड डाउन. ठीक है, विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लेयर विच मेड अ मेस ऑफ हिज वॉल, है ना. विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम. कैन यू नेम हिम. क्या तुम उसका नाम बता सकते हो. The goldsmith named the merchant and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant when he was rudely summoned back to the court. वो कोर्ट वापस आ जाता है. He arrived crying, चिल्लाते हुए कहता it was not me but my father who ordered the jewelry. ये मेरे पिताजी हैं जो कि ज्वेलरी ऑर्डर किए थे, ये मैं नहीं हूँ. He is dead, I am innocent. वो मर गए हैं और मैं निर्दयी हूँ. क्लियर है. But the king consulted his minister and ruled decisively. और धोखे से उसके ऊपर शासन किया. It's true your father is at the true murderer. तुम्हारे पिता जो है
हत्यारे थे, खूंखार हत्यारे थे। इट्स ट्रू, ही इज डेड बट somebody मस्ट बी punished इन हिज प्लेस। लेकिन किसी और को उनके जगह पे दंड मिलना चाहिए, मिलेगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स। ठीक है, तुम काफ़ी उनसे सीख लिए हो, अपने जो क्रिमिनल फादर हैं, क्रिमिनल पिता हैं उनसे। ठीक है, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस, उसके धन को भी और उसके पापों को भी, दोनों को तुम्हारे अंदर है। तो आई होप कि इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्लास 9th। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें वर्ड मीनिंग्स है तो वर्ड मीनिंग तो आप लिखते जाएंगे, वो आपके सेल्फ की बात है। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।